नमस्कार साथियों, सीबीबीकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो यूपी आईटीआई वालों के लिए सबसे बड़ी अपडेट है। अपडेट ये है कि आप घर बैठे अपने ज़िले के जो आईटीआई कॉलेज हैं इनको देख पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि आपके ज़िले में जो ट्रेड चल रही है उसको देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उन ट्रेडों में कुल कितनी सीट है, ये अगर आपको पता चल गया तो समझ लीजिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। कैसे मिलेगा, क्या इसमें जो है प्रावधान होता है मिलने का, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आपको ये पता चल जाता कि किस कॉलेज में कौन सी ट्रेड है और फिर उन ट्रेडों में कुल कितनी सीटें हैं, तो उसी के अनुसार आप फॉर्म में भरेंगे कॉलेज का नाम, ट्रेड का नाम। तो ज़्यादा जहाँ पे सीटें होंगी आपका चांस भी उतना ज़्यादा वहाँ पे मिलेगा। तो यही दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। पूरा पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। क्या क्या जो है आपको उसमें देखना है और कैसे देखना है पूरा विस्तार से आपको बता देंगे। फिर इसके बाद आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगे और वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके जो है अपने ज़िले की लिस्ट पूरी देख सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये दिखाई तो ना देता हो, लेकिन मैं इसे जूम करूंगा दिखाई देगा। उससे पहले आपको बता दें, आईटीआई में देखिए आपको दो प्रकार से मैं बताने वाला हूं। पहला वो कि कुछ आईटीआई के डीएसटी ट्रेड होते हैं, इनको दिखाने वाला हूं। और इसके बाद कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जो नॉन डीएसटी हैं, इनको दिखाने वाला हूं। अब डीएसटी क्या होता है इसके बारे में तो मैं बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं आपको। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्राइवेट आईटीआई के भी आप लिस्ट देख पाएंगे कि प्राइवेट आईटीआई में कुल कितनी सीटें हैं, और प्लस आपको गवर्नमेंट का भी दिखाएंगे गवर्नमेंट में कुल कितनी सीटें हैं। अब पहली बात यहाँ पर ये करते हैं कि जो है आपका सवाल ये है कि डीएसटी क्या है। तो डीएसटी का मतलब तो डुअल सिस्टम ट्रेनिंग होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप आईटीआई 2 साल की कर रहे हो, तो आईटीआई 2 साल में जो है इसमें से 6 महीना या 1 साल के किसी भी कंपनी में जाके वहाँ पे ट्रेनिंग करना होता है। और अगर 2 साल का कोर्स है तो 6 महीने का या तो 1 साल का, ठीक है। अगर 1 साल का कोर्स है तो आपको उसमें से जो है 3 महीने से लेकर 6 महीने तक जो है आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि पढ़ाई के साथ साथ आपको जो है किसी भी कंपनी में ट्रेनिंग करने का मौका मिल जाता है। और इसके बाद जो है जब आपके अंदर वो स्किल आ जाती है तो किसी भी कंपनी में आप जब दोबारा आईटीआई कंप्लीट करके जाते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है कि आपने ट्रेनिंग कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर डीएसटी जो ट्रेड होता है, ये ध्यान रखिएगा कि डीएसटी ट्रेड सबको नहीं मिलता है, ठीक है। किसको मिलता है ये भी आपको बता देते हैं। जो नॉन डीएसटी होता है, अगर बात की जाए नॉन डीएसटी का, तो नॉन जो डीएसटी होता है ये 18 साल के जो नीचे के होते हैं, ठीक है। डीएसटी वालों को, जो नॉन डीएसटी होते हैं ये 18 साल के जो नीचे के होते हैं उनको मिलता है, और जो 18 साल के ऊपर के होते हैं उनको डीएसटी ट्रेड मिलता है। क्योंकि आप सभी को अच्छे से पता होगा, जो 18 साल के पूरा हो जाते हैं वही कंपनी वगैरह में या किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। तो जॉब वही लोग कर सकते हैं जो 18 प्लस हैं। तो इसलिए डीएसटी ट्रेनिंग में आपको तभी मिल पाएगा जब आपकी एज 18 प्लस होगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर बात की जाए, मैं सीटें आपको दिखा दूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं जूम कर देना थोड़ा सा ताकि आपको दिखाई दे। आप यहाँ पे दे सकते हैं उत्तर प्रदेश में मंडलावार, जनपदवार, संस्थानवार एनसीवीटी की। बहुत सोच समझ के दोस्तों इम्पॉर्टेंट खबर है, इसको ध्यान से देख लीजिए। मंडलावार मतलब ये है कि जैसे कि एक ज़िला होता है, ठीक है, वो ज़िला किसी मंडल के अंतर्गत आता है। अब सवाल ये कि यूपी में कुल 18 मंडल हैं, ठीक है। यूपी में कुल 18 मंडल हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था कि जो मंडलावार होते हैं, जनपदवार होते हैं, संस्थावार, जैसे 18 मंडल हैं, तो 18 मंडल में आपका कौन सा ज़िला है ये देखना पड़ेगा। फिर जनपद के अनुसार देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी जनपद है, मान लीजिए अयोध्या है, ठीक है, अयोध्या है, ठीक है, जो भी आपका ज़िला हो तो मान लेते हैं अयोध्या है। अब संस्थानावार अयोध्या में कौन से कॉलेज हैं उसके अनुसार ट्रेडेड डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे दिखाई देगा इंजीनियरिंग ट्रेड, ठीक है। और यहाँ पे सब ट्रेड के आगे डीएसटी लिखा हुआ है। अभी मैं आपको डीएसटी बताऊंगा, फिर इसके बाद नॉन डीएसटी भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जितने ट्रेड लिखे हैं सब नॉन डीएसटी वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको ये है नॉन इंजीनियरिंग, मतलब कि जैसे कि कोपा, फैशन डिजाइन, ये सब आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिखाई देगा ये महिलाओं के लिए व्यवसाय है, और यहाँ पे ये भी दिया है महिलाओं के लिए, और यहाँ पे जो है पुरुषों के लिए है। और यहाँ पे देखिए आपके जो है कुल सीटें कितने हैं यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे आएंगे तो आपको दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे दिखाई दे सकता है
यहाँ पे मंडल लिखा है कि आपका कौन सा मंडल है, जनपद का नाम दिया है, तहसील का नाम दिया है, विकासखंड का नाम दिया, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम दिया गया है। मेरिट दोस्तों जो बनता है वो जनपद के अनुसार बनता है, तहसील के अनुसार बनता है, विकासखंड के अनुसार बनता है और आपका औद्योगिक प्रशिक्षण ITI कॉलेज के नाम से बनता है। और फिर इसके बाद जो ट्रेडें होती हैं उन ट्रेड के अनुसार बनता है। तो मेरिट बहुत अलग तरीके से बनता है। मैं आपको एक वीडियो में फुल जानकारी दूंगा कि मेरिट और कैसे तरीके से बनाया जाता है और फिर इसके बाद मेरिट में आपका नाम कैसे आएगा। यहाँ पे देखिए जनपद की बात किया जाए, एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो जनपद आगरा है और यहाँ पे देखिए आगरा की बात की जाए तो तहसील का नाम दे सकते हैं विकासखंड, तहसील का नाम यहाँ पे आगरा है, विकास का नाम इसे बिचपुरी है और यहाँ पे औद्योगिक जो प्रशिक्षण संस्थान है वो आगरा में है। एक आगरा में आपका यहाँ पे विश्व बैंक है और विश्व बैंक महिला 2 ITI कॉलेज हैं एक यहाँ पे। और इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा एक बाह में है और एक जो है एतमादपुर में है और जो है फतेहाबाद में है। यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ट्रेड देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिटर DST लिखा गया है तो डुअल सिस्टम ट्रेनिंग फिटर है और इसके बाद देखिए सीटें कितनी हैं, 20 सीटें यहाँ पे हैं। वैसे टर्नर कितनी सीटें हैं, 20 सीटें हैं। मशीनिस्ट की कितनी है, 20 सीटें हैं। ठीक है, इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की कोई सीट नहीं है, खाली है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के यहाँ पे कोई सीट नहीं है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के जो है यहाँ पे कोई सीट नहीं, खाली है। इसके बाद टोटल अगर बात किया जाए तो यहाँ पे दे सकते हैं, इसके सामने आएंगे तो टोटल यहाँ पे 240 सीटें हैं। महिलाओं के लिए अगर बात की जाए तो महिलाओं में भी यहाँ पे सीटें दी गई, जैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं कुछ सीटें यहाँ पे महिलाओं के लिए भी इसमें नहीं है। तो आप यहाँ पे टोटल सीटें देख लीजिए। ठीक है, इसी तरह दोस्तों आपको चेक करना पड़ेगा। ये PDF थोड़ा सा बड़ा है तो आपको दोस्तों अपने मोबाइल से चेक करना पड़ेगा। मैं PDF आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लेना। बाकी यहाँ पे सारे मंडल दिए गए हैं। तो जितने दोस्तों यहाँ पे ट्रेड हैं ये सब DST वाले ट्रेड है। यहाँ पे सब ट्रेड के आगे DST लिखा हुआ है। अब नॉन DST देख लीजिए, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों मैंने जो अभी PDF आपको दिखाया था वो PDF यहाँ पे देख लीजिए। इंजीनियरिंग ट्रेड में यहाँ पे कहीं भी DST नहीं लिखा गया है। मतलब ये है कि जो 18 साल से कम के हैं ये उनको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए फिटर की बात किया जाए, टर्नर की बात किया जाए, जैसे देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर बता दूँ आपको। जैसे मान लीजिए आगरा के लेते हैं, आगरा में देखिए यहाँ पे बिचपुरी का है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगरा में जो सीटें हैं यहाँ पे प्लास्टिंग प्रोसेसिंग ऑपरेटर का 40 सीटें हैं, फिटर की 60 सीटें हैं, टर्नर की 60 सीटें हैं, मशीनिस्ट की 20 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन की 60 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पे DST वाले में कम रहता है, यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से टोटल की अगर बात की जाए टोटल में दे सकते हैं यहाँ पे 800 कुल मिला के 52 सीटें यहाँ पे दी गई हैं। तो दोस्तों ये टोटल सीटें यहाँ पे आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आगे पूरा जो आप लिस्ट है ये अपने ज़िले के अनुसार आप यहाँ पे चेक कर लेना कि आपका ज़िला कौन सा है और ज़िले में जो आपके तहसील हैं, ब्लॉक है, उनके अनुसार चेक कर लेना। सब ट्रेड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लास्ट में आपको ये देख लेना कि यहाँ पे कितनी जो है ट्रेडें हैं, टोटल आपको ट्रेड यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं प्राइवेट में। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर लिखा है ये निजी संस्थानों में मंडलावार, जनपदवार, संस्थानवार NCVT व्यवसाय। ये NCVT का है, ध्यान रखेंगे। SCVT का मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये NCVT का है, SCVT का नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए निजी संस्थान में जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें कितनी सीटें हैं। जैसे देखिए आगरा का है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है ADFS प्राइवेट ITI आगरा में है। तो यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रीशियन है। ठीक है, अब ये क्या होता है इसके बारे में आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, NSQF क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। इलेक्ट्रीशियन की सीटें हैं, ये भी जो है एक तरह से अच्छा ट्रेड होता है, ITI से संबंधित ये होता है। फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इस तरह से दिया गया है। टोटल सीटें इलेक्ट्रीशियन में 20 सीटें हैं, फिटर में 40 सीटें हैं और इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पे देखिए 40 सीटें हैं। टोटल यहाँ पे फिटर में 200 सीटें हैं। इसी तरह दोस्तों पूरा PDF जो है प्राइवेट का भी चेक कर सकते हैं। ये दोनों टेलीग्राम पर मैं भेज दूँगा, सरकारी और प्राइवेट का। वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको अच्छे से देख लेना ताकि जो है आपको ये विश्वास हो जाए कि ज़्यादा सीटें होंगी कॉलेज में आपके और तो वहाँ पे मिलने का चांस ज़्यादा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।